अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पैटीज़ की ज़बरदस्त किस्म की सिंपल मज़ेदार टेस्टी रेसिपी, जो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स की फरमाइश पर तैयार होगी इंशाल्लाह। आज मेरी दोस्तें जो हैं वो खुश होंगी और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शाबाशियाँ देंगी, तो उनकी फरमाइश पे ही बना रही हूँ। और आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि कोई ख़ास बहुत चीज़ें हैं, टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ देखते जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी और आपको आसानी होगी। तो अब चलते हैं हम रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आपको चिकन नज़र आ रहा है तैयार हुआ हुआ। ये मैंने बॉईल कर लिया था, बोनलेस चिकन 1.5 किलो के करीब, और अच्छी तरह बॉईल करके इसका पानी खुश्क कर देना है। इसको टोटल 2 गिलास पानी में आपने बॉईल करना है, गल जाएगा, पानी बिल्कुल खुश्क कर देना है। और इसको बॉईल होने में आपके 15 मिनट लगेंगे, पानी खुश्क होने तक फुल आंच पर। तो उसके बाद आपने इसको हाथों से अच्छी तरह मैश कर लेना है, और साथ साथ चेक भी करना है कि कोई हड्डी वगैरह कुछ भी इसमें ना हो, वरना बहुत मुंह में आते हुए नागवार होता है। तो साथ साथ हम इसको मैश कर रहे हैं, और ये चॉपर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, हाथों से ही करना है, ये आराम से हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गला हुआ है और इसमें हमने कोई मसाला वगैरह अभी नहीं डाला है। और जो है वो चॉपर में ये है कि ये थोड़ा सा लिक्विड सा हो जाता है और कबाब जो हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो ये ले लिए हैं, 3 से 4 अंडे लेंगे, और कबाब मसाला मैंने 2 टेबलस्पून लिया है, और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसमें डालेंगे पेरी पेरी पाउडर है 1 टेबलस्पून के बराबर डालेंगे, कॉर्नफ्लावर 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे। और उसके बाद जो है ब्रेड के कुछ स्लाइसेस हैं 5 से 6 अदद, ये जो फ्रिज में पड़ी होती है वो। और हम बना रहे हैं अब चिकन पैटीज़ तैयार करने लगे हैं। तो ये उसके लिए अब अंडे हमने तोड़ के इसके अंदर डाल देने हैं। ये मैंने आपको 3 अंडे दिखाए हैं, लेकिन एक और अंडा भी इसके अंदर डालूंगी, यानी कि 4 अंडे इसमें आने हैं। तो 4 अंडे जो रूम टेम्परेचर में होते हैं वो आपने यूज़ करने। अच्छा, ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, इनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रिज वाली चीज़ में, रूम टेम्परेचर में फ्रीज़ हुई हुई, तो ये कुकिंग और इसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो ये अंडे तोड़ के 4 अदद इसके अंदर डाल दिए हैं, और ये देखिए चौथा अंडा। और फिर उसके बाद जो है आपने जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी रह गई हो चिकन में, हड्डी या कुछ और, लिया तो हमने बोनलेस है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आ जाता है। तो आप अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से, 2 हाथ लेंगे और उसकी मदद से खूब इसको कुचल देना है, मसल देना है। और ये ऑयल डाल दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर। और साथ बताऊं कि उसके बाद ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ये टोटल 1.5 किलो कीमा में, चिकन कीमा में 2 टेबलस्पून ऑयल डलेगा। और ये अब ऑयल इसके अंदर हमने डाल दिया है, और उसके बाद अच्छी तरह सारा ऑयल जो है ना ख़त्म कर देना है, इसका निकाल लेना है। और उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि ये कॉर्नफ्लावर है जो 2 टेबलस्पून के बराबर था, अब इसके अंदर डाल रहे हैं। अच्छा, इसमें भी आपने चेक करना है कि कॉर्नफ्लावर फ्रेश होना चाहिए। और ये कबाब मसाला है जो मैंने घर पर तैयार किया हुआ, इसकी रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ, प्ले लिस्ट में मौजूद है। और ये पेरी पेरी है, ये आप 1.5 से 2 टेबलस्पून तक डाल सकते हैं, इससे बहुत ही पैटीज़ का बहुत आला टेस्ट आता है, ठीक है। और ये इन चीज़ों की रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ और टिप्स शेयर करूँगी इंशाल्लाह, जब टाइम मिलेगा तो घर पर बनाने का। और ये ब्रेड है। अच्छा, ये जो फ्रिज वाली ब्रेड होती है, जो आपकी पुरानी घर में फ्रिज में पड़ी होती है, ज़ाया हो रही होती है, लेकिन फंगस नहीं होना चाहिए, इसको साफ़ होनी चाहिए। इसको आपने बस हाथों से मसल देना है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 हाथ लेके उसके साथ जो है अच्छी तरह, जैसे आपने कीमे के साथ हाल किया है, इसके साथ भी वही हाल करना है। जो ये आप सामने देख रहे हैं जो इसका हाल हो रहा है,
तो ये जो है ब्रेड जो है आपकी आराम से हो जाएगी और बहुत अच्छे से हो जाएगी, बजाय इसके कि आप मशीनों का इस्तेमाल करें, चॉपर का, छन्नों का और ये वो। तो इतनी सिंपल सी ये है चीज़। ब्रेड क्रम्स भी मैं आपको बताना सिखा चुकी हूँ। इसी तरह जो घर की ब्रेड होती है उससे आप कैसे ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसी तरह ब्रेड को आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपकी ब्रेड फ्रिज में पड़ी हुई है, यूज़ नहीं होती। अक्सर ऐसे होता है कि आपके घर में ब्रेड आती है और एक स्लाइस खाया जाता है, दो खाए जाते हैं और फिर वो पड़ी रहती है। तो उससे ब्रेड से मैंने आपको हलवे भी बनाने सिखाए हैं और मुख्तलिफ़ कबाब, मुख्तलिफ़ बेकिंग की चीज़ें भी बताई हुई हैं जो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। तो ये चीज़ें ज़ाया ना किया करें, इनको रीयूज़ कर लिया करें। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो छोटा छोटा पीस करके तो परिंदों को डाल दें, प्लीज़ ज़ाया नहीं करें। डस्टबिन में मत डालें, रिज़्क को डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, बहुत बेहुरमती है रिज़्क की। तो ये जो है अब हमने ब्रेड को अच्छी तरह से वो कर लिया है और ये आराम से मिक्स हो जाना है। इसको हमने मिक्स करना है अच्छे से। और ये सारी ब्रेड जो है अब आखिरी पीस जो है, जिस बेचारे को हम लिफ्ट ही नहीं कराते और वो जलील होता रहता है इधर उधर बेचारा कहीं, तो उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स में भी, और इस तरह की चीज़ों में वो ज़ाया नहीं होगा आपका। अच्छा, अब हम इसको सारा अच्छी तरह से दो हाथ से मिक्स करेंगे। ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो दोनों हाथ जो है ना अल्लाह पाक ने दिए हैं, सलामत हैं, तो इसकी मदद से बहुत अच्छे से हो जाता है। बजाय इसके कि हम चमचों से करें, उससे उस तरह मिक्स नहीं होता जितना हाथों की मदद से होता है। तो ये अब ब्रेड भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी जैसे ये भी जो है वो कीमे की ही शक्ल थी। तो मैं आपको स्लो स्लो दिखा रही हूँ और साथ साथ टिप्स भी दे रही हूँ छोटी छोटी, उसकी मदद से आपको आसानी होगी। आप ये ना कहें कि वीडियो लंबी हो गई है और अब हम नहीं देखते, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल जो है वो अब इसको मिक्स कर रहे हैं और बना रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि जो फालतू चीज़ें होती हैं उसको कैसे यूज़ करना है, तो ये भी एक उसकी हिस्सा है। तो इसको हम खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये जो है ना बहुत सारी ख़वातीन जो है ना मुझसे पूछते हैं कि जो हम किसी ब्रांड की कोई चीज़ कबाब वगैरह ये बनाते हैं तो वो ख़राब नहीं होते, लेकिन हमारे घर में जो है दोबारा हम फ्राई करें, रखें फ्रीज़र में दोबारा, तो वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो वो उसकी वजह यही है कि ऑयल इसमें डालते हैं और उसके अलावा ये जैसे ब्रेड कॉर्नफ्लावर डाला है तो इससे बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आप फ्रीज़ करके रख देंगे, खूब पहले अच्छे से मलना। अच्छा, अब ये हम तैयार कर चुके हैं तो इसको हमने तकरीबन जो है 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि मज़ीद सेट हो जाए। वैसे तो ये सेट है और सही अच्छा थिक सा बन गया है मटेरियल, लेकिन ये है कि इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए और आपके अच्छे कबाब बने तो इसको फ्रिज में रख देंगे। अब फ्रिज से मैं ले आई हूँ और अब जो है क्या करेंगे कि एक फ्राई पैन लिया है मैंने और इसकी आप शेप बना लें। अच्छा, शेप का भी मैं आपको बता दूं कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शेप जैसी भी बन जाए, आप उसको तवे के ऊपर या पैन, जो भी आपके पास फ्राई पैन है, आप उससे भी आप सेट कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी सेट कर सकते हैं। और इसी तरह जैसे कि गोल रोटी का मैंने बताया है, ये जो बनी हुई है बात, गोल रोटी खानी है तो उसका भी यही तरीका बताया हुआ है कि अगर आपसे गोल रोटी नहीं बनती तो प्लेट रखें, कोई जो गोल शेप वाली प्लेट है, बर्तन है, बोल है, उसको रखें, छुरी घुमाएं और आपकी गोल रोटी तैयार है, तवे पे डाल दें और सबको खुश कर दें। तो इसी तरह ये जो कबाब और ये कोई भी आपने शेप बनानी है तो कोई मसला नहीं है, आप टेंशन ना लें, आप बनाते बनाते भी इसकी शेप तैयार कर सकते हैं गोल जो है। अब ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि कैसे आपने इसकी शेप बनानी है और किस तरीके से अगर गलत सलत भी हो जाए तो भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो ये जो है हम बना रहे हैं चिकन पैटीज़। अच्छा, इसमें आप जो है शामी कबाब भी तैयार कर सकते हैं, आप कोफ्ते भी तैयार कर सकते हैं, आप सीख कबाब भी तैयार कर सकते हैं सेम रेसिपी से। और गोश्त जो बीफ कीमा है और मटन कीमा भी इसी रेसिपी से आप यूज़ करके ये बर्गर पैटीज़ और चपली कबाब, सीख कबाब, शामी कबाब और उसके अलावा कोफ्ते वग़ैरह बना सकते हैं। और स्नैक्स ज़बरदस्त किस्म के आप तैयार कर सकते हैं। जब कोई गेस्ट आए तो आप
तैयार करके फ्रीज़ करके रख दें, निकालें और थोड़ी देर पहले निकाल दें और फिर उसके बाद मेल्ट हो जाएं तो अच्छा। एक और बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ कि जो अगर आपने ये चीज़ तैयार करनी है ना तो आपने इसको ओवन में नहीं रखना है। ओवन में ये है कि आप यानी कि फ्रीज़र से निकाल के ओवन में आप डीफ्रॉस्ट करते हो ना तो उससे ये है कि ये ख़राब हो जाता है इसका टेस्ट, ठीक है। मेल्ट तो हो जाएगा लेकिन उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बजाय इसके कि आप ओवन में करें, आप रूम टेम्परेचर में पहले निकाल के रख दें तो आसानी से ये हो जाता है और टूटते नहीं है बिल्कुल, कबाब हो कुछ भी। अब ये शेप साथ साथ तैयार हो रही है, कोई मसला नहीं है। और ये अच्छा डायरेक्ट मैंने इसको पैन में रखा है, अब इसमें ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है और ऑयल ना ही इस्तेमाल होना है। तो ये इतनी सिंपल सी छोटी सी चीज़ है, इसमें ना समझने वाली तो कोई बात नहीं है। आप चूल्हा ऑन कर दें और मैं आपको सैंपल के तौर पे दिखा रही हूँ थोड़ा सा वैसे, क्योंकि मेरे पास इस वक्त बर्गर अवेलेबल नहीं है, यानी कि बन और ब्रेड वगैरह कुछ नहीं है जो मैं आपको तैयार करके तो बता सकूं। तो सिर्फ सिंपल जो है पैटीज़ के वो मैं आपको दिखा रही हूँ। साथ के चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है और बग़ैर ऑयल के आप इसको हल्की आंच पर तैयार करेंगे और इसको चमचा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह जो है वो शेक करें और 1 मिनट तक एक साइड से कुक कर लें और फिर 1 मिनट दूसरी साइड से कुक कर लें हल्की आंच पर। और ये अब आपके चिकन पैटी ज़बरदस्त किस्म के टेस्टी आला किस्म के तैयार हो चुके हैं। तो इसके ऊपर चिली सॉस, जो भी सॉस आपके घर में मौजूद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। हर किस्म की जो चटनियाँ जो भी पड़ी हुई हैं और सैलेड वगैरह भी उसके साथ आप इसको सर्व करें। चूँकि मैंने आपको बताया कि मेरे पास अभी इस वक्त बन ब्रेड कुछ भी नहीं है, ख़त्म है, जो ब्रेड थी इसमें यूज़ कर ली, तो इसलिए जो है वो सैंपल के तौर पे बताया। अगर आपके घर में बन मौजूद हैं तो बस सिंपल सा ये अपने डालना है, मेयो सॉस डालना है, चिली गार्लिक चाहिए वो डाल के तो आप मज़े ले के बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छी टेस्टी और आसान रेसिपी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। और ये बिल्कुल अब रेडी है, आप इसको सर्व करें एज़ इट इज़ सैलेड के साथ, मज़े लें। और उसके अलावा जो बाकी मटेरियल है आप इसकी टिकिया बना के फ्रीज़र में रख दें। अच्छा, नीचे जो है आप जो ट्रे में रखते हैं उसमें लाजमी जो है आप प्लास्टिक शीट वगैरह लाजमी रखा करें। उसकी वजह यह है कि आप डायरेक्ट ट्रे वगैरह में प्लेट में रखते हैं तो वो चिपक जाते हैं और फिर टूटने का ख़तरा होता है। फिर आप लोग परेशान होते हैं कि ये रेसिपी कैसी शेयर की है जिससे जो है वो अजीब सा ही हो गया, मूड ख़राब हो जाता है। बहरहाल मैं आपको बता रही हूँ, प्लास्टिक शीट पहले रखें, फिर ट्रे में इसको 1 बाय 1 करके रखें और फिर अगर ज़्यादा है तो फिर ऊपर फिर आपने एक प्लास्टिक शीट रखनी है और ऊपर ऐसे रखते जाने और फ्रीज़ कर लेनी है। जब फ्रीज़ हो जाए तो आप एक बॉक्स में रख ले आराम से और एक जो है जब फ्रीज़ हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगे। तो आप इसको जब दिल करे शाम की चाय के साथ स्नैक्स के तौर पे, गेस्ट आ जाते हैं अचानक और वैरायटी चाहिए आपको, तो आप निकालें और इसको बस 1 मिनट के लिए तैयार करना है हल्की आंच पर। और ऑयल का तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं है, तो बस स्पेशली जो डाइट पर हैं और वेट कॉन्शियस हैं उनके लिए तो बेहतरीन है। पेट भी भर जाता है, एनर्जी भी मिलती है, प्रोटीन भी मिलती है और सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की सिंपल सी चिकन पैटी रेसिपी भी, जो पैटीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है रेसिपी, आपको पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें, उससे ये है कि मेरी हर जो रेसिपी या टिप्स शेयर करती हूँ आपसे तो वो आपसे कुछ भी मिस ना हो और आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दिया करें। मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुँचेगा और ये बिल्कुल फ्री है। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।